गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से नंबरोलॉजी सीखते हैं। नंबर 9 होता है और 9 अंक से ही अंक ज्योतिष होती है और इसमें आप अपना नमांक, भाग्यांक, मूलांक यह सभी कुछ देखते हैं। इसके माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने आपके भाग में क्या क्या डाल रखी है। तो दोस्तों, मैं जो बताता हूँ वो नंबरोलॉजी के हिसाब से बताता हूँ, जिसमें मूलांक 1 वालों के लिए, 2 वालों के लिए, 3 वालों के लिए, 4 वालों के लिए, 5 वालों के लिए मैं बता चुका हूँ। अब मूलांक 6 वालों के लिए बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 6 अंक जो होती है उसको आप देखेंगे तो ऊपर से नहीं, नीचे से वह गोला है, यानी कि आप 6 ऐसे आप लिखते हैं और ये 9 का उल्टा होता है। तो 6 वाले व्यक्ति जो होते हैं वे मल्टी टैलेंटेड के होते हैं। आप जब 6 लिखते हैं तो उसमें मूलभूत जो अंक होती है, 1 भी होती है, 2 होती है, 3 होती है और फिर 3 होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 बराबर सूर्य, 2 बराबर चंद्रमा और 3 बराबर बृहस्पति। ये तीनों को कंबाइंड बराबर 6 होता है। 5 और 1 भी 6 होता है और 3 जोड़ 3 बराबर भी 6 होता है। तो देखेंगे कि दुनिया के जितने भी जो व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में होंगे वह शुक्र प्रधान वाले भी होंगे और अन्य भी होते हैं, लेकिन शुक्र प्रधान वाले व्यक्तियों को इसमें तरक्की ज़्यादा होता है। 6 जो ग्रह है वो प्रेम का प्रतीक है। उसको ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह का स्थान दिया गया है और शुक्र ग्रह जो है वो शुक्राचार्य के नामों पर हमारे आचार्यों ने रखा है। जो वो भी गुरु हैं बृहस्पति के जैसा, लेकिन बृहस्पति देवताओं का गुरु और शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु। इसी से नेगेटिव का बोध होता है और शुक्र दिन शुक्राचार्य के लिए बना है। तो शुक्राचार्य माता लक्ष्मी के उपासक थे। तो शुक्र के जातक को लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और शुक्र के जातक जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण की शक्ति होती है। उनको बुध के बाद सबसे ज़्यादा मित्र होता है। उनके तरफ स्वतः लोग आकर्षित हो जाते हैं और फैशन में, मनोरंजन में, शिक्षा में, ये सभी जगह आप 6 वालों को देखेंगे। 6 मूलांक के सानिया मिर्ज़ा हैं, 6 मूलांक के ही सचिन तेंदुलकर हैं। तो 6 वाले व्यक्ति जो होते हैं ये इन क्षेत्रों में ज़्यादा तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 6 मूलांक का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तो आप अपना रंग, दिन, महीना, समय और यहाँ तक कि आप देवता का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपना जो भी कार्य करेंगे 6 अंक के अंतर्गत आते हैं वही करेंगे, तो उसमें तरक्की की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, 6 अंक जो होते हैं वो फीमेल का डिनोट करते हैं यहाँ पे नंबरोलॉजी में,
इसका अर्थ यह होता है कि अगर 6, 15, 24 तारीख के जन्मे जातक महिला हो तो इस ग्रह के जो भी चीज़ होता है उनमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि 6 ग्रह वाले का बाल काला होता है और उनको गड्ढे पर डिम्पल पड़ता है। तो बहुत से अभिनेता और अभिनेत्री को देखेंगे जिनका ऐसा है तो आप समझ जाइए कि सामने वाले शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। और ये भी जो भविष्यवाणी मैं बता रहा हूँ वह 70% ही लागू होगी, 30% लागू नहीं होगी। अगर लागू होगी तो 70% में इधर कीजिए, अगर लागू होती तो 30% एक्सेप्शनल आप बाद में कीजिए। तो आप भी अगर 6 ग्रह से हैं, आपका मूलांक भाग्यांक अगर 6 है और फीमेल हैं तो आप ज़्यादा सजने संवरने वाले होंगे, ज़्यादा संवरना विश्वास करेंगे। अगर मर्द होंगे तो वो भी प्रेम का प्रतीक होंगे। और 6 वालों की एक खासियत होती है कि उनका विचार जो होता है, उनका प्रेम जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। उनकी सोच जो होती है और बहुत ही वह सुंदर होता है। आप कह सकते हैं सुंदर खाना, सुंदर भवन, सुंदर जीवन, वो हर कुछ में वो सुंदरता खोजते हैं। आप कह सकते हैं कि वे लोग सुंदरता के पुजारी होते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ देखना यह है कि 6 मूलांक वालों का अगर 1 भाग्यांक वालों के लिए उनका संबंध कैसा होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि शुक्राचार्य आज जो है वो असुरों के गुरु का श्रेणी दिया गया है और 1 बराबर जो होते हैं वह सूर्य होते हैं। उनका ग्रुपिंग अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे का एंटी है। और शुक्र को जातक जो होते हैं उनका श्रेणी रिश्ते में पत्नी का दिया गया है और 1 के जातक जो होते हैं वो राजा होते हैं। तो 6 के जातक के लिए 1 के जातक एंटी होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि शत्रु ग्रह होते हैं। तो इस हिसाब से यह सही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप आएंगे, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और अगर आपका सेक्रेटरी महिला हो तो आपके जीवन को, आपके कार्य को वह सुंदर बनाएगी, क्योंकि आपको गाइडलाइन उससे मिलता है। तो अगर आप 6 के जातक आप मर्द हैं तो आपकी जो सोच जो होगी वो बहुत ही सुंदर होगी और अपने सोच को कार्य के रूप में देंगे तो उस कार्य भी बहुत सुंदर होगी। क्योंकि 6 के जातक होते हैं मेल और फीमेल, वह सुंदरता के पुजारी होते हैं। तो वह हर चीज़ों में वो सुंदरता खोजते हैं। तो सुंदरता खोजने के कारण उनका काम भी बहुत ही सुंदर हो जाता है और वो अपने क्षेत्रों में बेशुमार दौलत और शोहरत कमाते हैं। जैसे आप मूलांक चेक कीजिए, जितने जो खिलाड़ी हैं, जितने जो नेता और अभिनेता हैं, जो नेता सुंदर बोलते हैं, जो एंकर फीमेल और सुंदर बोलती है, वो सभी के सभी 6 मूलांक वाले होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 6 मूलांक वाले हैं तो आप अपनी पावर को समझिए, आप अपनी योग्यता को समझिए और इसी के अनुकूल आप अपने आप को निखारिए। आप देखेंगे कि आपका भी जीवन सुंदर हो गई है।
और आपके घर में जो बच्चे मेल हो या फीमेल हो, आप उनको उन्हीं के अनुकूल रंगों का इस्तेमाल करने को कहिए, या दिनों का इस्तेमाल करने के लिए कहिए, या तारीखों का इस्तेमाल करने के लिए कहिए। और यहाँ तक मैं बताऊँगा कि 6 के अंतर्गत जो भी कार्य व्यापार होते हैं, 6 के जातक उसी चीज़ को अपनाए। उदाहरण के लिए ये छोटी सी वीडियोज़ है, ये सारी बातें मैं शॉर्ट वीडियोज़ में नहीं कह पाऊँगा, इसलिए सिर्फ आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ। महिलाओं को जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो 6 के जातक अगर करेंगे तो उसमें सफलता उनकी होने की दुगनी होगी। तो आप रेडीमेड का कपड़ा का दुकान कर सकते हैं। स्त्री के सौंदर्य के जो भी साधन होते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप एक अच्छे नर्स भी हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो महिलाएं 6 ग्रह के हीरोइन है वो थोड़ा सा अंग प्रदर्शन करने से भी परहेज नहीं करती है। जैसे आप मल्लिका शेरावत को ले सकते हैं, मर्द में हासिम को ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी देखेंगे, हमारे अनिल कपूर है, वो भी 6 के हैं और उनकी उम्र कितनी हो गई है देख लीजिए, और कितने युवा नज़र आते हैं। उनकी आवाज़ कितनी सुंदर है, वो एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि रियलिटी कर रहे हैं। तो 6 के जातक जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं, और उनको 1 के जातक से संबंध अच्छा नहीं होगा। और 1 के जातक जो होते हैं वो राज के कार्य करने वाले होते हैं, और सूर्य ग्रह के प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, वो सत्ता की श्रेणी से आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अंक ज्योतिष के माध्यम से आप अपने भविष्य को संवारिए। और अगर आपको मेरा वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने सगे संबंधियों में, आप अपने परिचितों में मेरे YouTube चैनल को बढ़ावा में मदद कीजिए, मदद कराइए। और मेरी यही एक दिल तमन्ना है कि सभी लोग अंक ज्योतिष सीखिए और लोगों को अपनी भविष्य संवारने का मदद कीजिए। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप शो करेंगे और हमें यह अनुभव आभास होगी कि आप लोग सीख रहे हैं, तो हम समझेंगे कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। क्योंकि मेरा उद्देश्य सभी लोगों को ज्योतिष सिखाना है, ज्योतिष समझाना है, ज्योतिष बताना है, और इसके माध्यम से भविष्य को संभालना है। दोस्तों, ग्रह है ये सभी मानते हैं और जानते हैं, उनका प्रभाव है सभी लोग अनुभव करते हैं। तो उसका उपाय है जो मैं बताता हूँ। तो ग्रह है, उसका प्रभाव है, तो उसका उपाय है। तो आप क्या करें कि सभी लोग हर परिवार में एक एक सब्सक्राइब करा दे और उस परिवार को कहें ये वीडियो देखने के लिए। आप देखेंगे कि उस परिवार के लोग ज्योतिष में एडुकेटेड हो गए, और वह स्लोली मैं सभी भाइयों बंधुओं को ज्योतिष सिखा दूंगा। और आप सीख के अपने परिवार के सदस्यों का भविष्य, आप अपने पड़ोसियों का भविष्य, आप अपने परिचितों का भविष्य, आप अपने रिश्तेदारों का भविष्य, आप पूरे मानव जाति का भविष्य, और आप अपना समय देखकर परखिएगा, समझिएगा। और अगर बुरे ग्रह का प्रभाव चल रहा है तो उससे निकलिएगा। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और इससे आप लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भविष्य या आपका जन्म तारीख इन्हीं दिनों में है
तो थोड़ा सा मेरी बातों को परखिएगा। और मैं यही चाहूँगा कि आपका जीवन जो है वह मंगलमय हो और आप इस धरती पर दुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, सुख भोगने के लिए आए हैं। दाता राम ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। जरा ज्योतिष के माध्यम से आप देखिए कि आपके लिए दाता राम ने क्या क्या रखा है। धन्यवाद।